नरेश जी, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, पहला जो शो आपने किया था पिछले साल काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस शो के लिए किस तरह की प्रिपरेशन आपने की है? प्रेजेंट ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया टाइटल होल्डर जिमी नंदा है गुजरात से। 15 दिसंबर को बॉम्बे में फाइनल कॉन्टेस्ट हो रही है मिसेस इंडिया का। देखने का है कि गुजरात से कौन स्टेट ये जीतेगा। इस टाइम मैंने 22 शादीशुदा औरत को ऑल ओवर इंडिया से चूज़ किया है। इसमें एक एंट्री यूएसए से भी है, एक यूके से भी है, और भी बहुत इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स थे, पर मैंने इन दोनों को सिर्फ इंटरनेशनल में चुना है। आंध्र प्रदेश की लड़कियां भी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट के हैं। और इस टाइम प्रेपरेशन अभी 1 महीने से ये लड़की लोग को बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का ट्रेनिंग दिया गया है। इन लोग यहाँ आए थे, सोचे थे कि घूमेंगे बॉम्बे में एंड बहुत शॉपिंग करेंगे, पर यहाँ इन लोग सुबह 8 बजे से रात तक 12 बजे तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनको फिल्म करते हैं, फ़ोटोग्राफी भी इनका करना पड़ता है। एंड हम लोग बहुत दूसरा ट्रेनिंग देते हैं, न्यूट्रिशन, फिटनेस, एवरीथिंग, मेकअप, सब कुछ अच्छा। इनको ट्रेनिंग में देती हूँ। तो बोलते हैं कि ये ग्लैड रैग्स मॉरिन वाडिया का सर्वाइवल कोर्स ट्रेनिंग है, और मैं ये लड़की लोग को सिखाती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो कुछ करेंगे तो इसकी चाबी आपके अंदर है, और ये चाबी आप बहुत अच्छे से रखिए और देखिए और संभालिए, क्योंकि हम लोग जो बनते हैं ज़िंदगी में वो बैलेंस एक हाउसवाइफ के पास हमेशा रहती है। एंड वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल लेडी होती है, क्योंकि वो फैमिली को देखती है, मदर बनती है, बीबी बनती है। आजकल इन लोग बहुत जॉब्स भी ले रही हैं। तो मतलब है कि ये हाउसवाइफ्स आजकल अपने लिए बहुत थोड़ा टाइम रखते हैं। तो मैं ये नहीं सिखाती हूँ कि आप जाके ब्यूटी पार्लर में बैठे या पेज 3 या ऐसे कुछ फिक्सचर बन जाए। मैं इनको सिखाती हूँ कि लाइफ की स्ट्रैटेजी है कि आप अपना बैलेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए। तो ऑब्वियसली जब सारी चीज़ों को देख करके एक चीज़ और भी देखी जाती, जो स्क्रीनिंग प्रेजेंस होता है उनका काफ़ी ब्यूटीफुली होनी चाहिए। तो किस तरह के ब्यूटी टिप्स उनको देती हैं? ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट ऐसा कॉन्टेस्ट है जहाँ ये हम लोग इनको सब चीज़ सिखाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको व्हाट्स योर क्वेश्चन? ये फॉरगेट माय क्वेश्चन। मेरा ये सवाल था कि पिछले साल हमने देखा था काफ़ी इंटरनेशनली Yes, yes. लोग पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था उन लोगों Yes. ने। तो इस बार क्या मतलब किस चीज़ को देख करके मद्देनज़र आपने सभी लोगों को सेलेक्ट किया है? अच्छा, या सॉरी, देखिए मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट का जो जीतती हैं उनको 3 इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में भेजा जाता है। मिसेस ग्लोब, मिसेस इंटरकॉन्टिनेंटल, मिसेस टूरिज़्म एंड मिसेस यूनिवर्स। अभी बहुत ज़रूरी है कि जो औरत ये टाइटल को जीते वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, फिट तो ज़रूर होना चाहिए, एंड बहुत डिसिप्लिन एंड पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि गुड लुकिंग लड़की बट नो आईक्यू। दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर आप अट्रैक्टिव हैं पर आप अगर अपना आईक्यू को नहीं इस्तेमाल करते ना, तो आपका पैकेज उतना अट्रैक्टिव नहीं है। पर अगर आपको ये सिखाया गया है, और ये मैं सिखाती हूँ लड़की लोग को, कि आपको ये कॉम्बिनेशन में वर्क करना चाहिए, फिर यू विल बी सक्सेसफुल। सो आई टीच देम हाउ टू बी इंटेलिजेंट अबाउट अट्रैक्टिवनेस। या अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, आपको एक चीज़ की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्यूट होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए। तो आप कोई ब्यूटी टिप्स देती हैं उनको, किसी तरह की ब्यूटी टिप्स? मेरा एक सीक्रेट है। जब मैं लड़की लोग को सिलेक्ट करती हूँ ये कॉन्टेस्ट के लिए, मिसेस इंडिया के लिए, मैं पहला चीज़ देखती हूँ कि ये लड़की, हम इसको ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं। क्यों, अगर मेरे पास एक लड़की आएगी जो एटीट्यूड होता है ना, आजकल सब लोग के बहुत एटीट्यूड है, अरे हम ये हैं, हम वो हैं, तो हम इनको सिखाते हैं कि ये एटीट्यूड को आप भूल जाइए। जब आप ये कॉन्टेस्ट में आते हैं, आप एक कैनवस हैं, और ये कैनवस पे हम एक पेंटिंग निकाल रहे हैं, और वो पेंटिंग के लिए आपको लाइफ का बैलेंस सीखना चाहिए, लाइफ के ब्यूटी टिप्स जो सर्वाइवल के लिए मैं सिखाती हूँ। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इनको बैलेंस, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, एंड सबसे ज़रूरी है कि इनको
बहुत अच्छे माँ बनना चाहिए और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भूलना नहीं चाहिए कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे है। तो मैं बोलती हूँ कि ये एक कॉन्टेस्ट है जिसमें मैं बोलती हूँ इफ़ यू कांट टेक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। तो ये मैं लड़की लोग को किचन, भारत के किचन में से निकाल के लाई हूँ और ग्लैमर फील में इनको थोड़ा सा एक झलक दी हूँ। अब देखते हैं, शायद इसमें से सम बहुत सक्सेसफुल होंगे, सम ऑर्डिनरी हाउसवाइफ भी बनेंगे, पर मैं ये एक चीज़ सिखाती हूँ कि हाउसवाइफ सबसे इम्पोर्टेंट करियर है एक ज़िंदगी में, और ये आप कभी ना भूलिए कि आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब है कि आप एक वाइफ हैं, एक माँ हैं और आपको फैमिली को देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल जानना चाहेंगे, पिछली बार काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी को आपने इनवाइट किया था, लाइक संजय दत्त एंड योर सन ऑल्सो विजय। इस बार किसको इनवाइट कर रही हैं एज अ जज? वो तो आपको मालूम है बॉलीवुड में एक आंसर तो कभी आती नहीं है, लास्ट मिनट आती है, ये तो आपको भी मालूम है। पर हर साल हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जजेस रखते हैं। मैं सोच समझ के चुन के रखती हूँ और ये साल देखिए सरप्राइज़ होएगा 15 दिसंबर में। आप कॉन्टेस्ट में आइएगा, ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया, एंड नॉट ओनली विल यू सी द कॉन्टेस्ट, who will be the celebrity judges. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, एक अलग से क्वेश्चन जानना चाहेंगे। काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं मिस्टर वारिया, आपके जो सन्स हैं, कि प्रीति जिंटा से आपकी कुछ अनबन चल रही है। व्हाट इज़ ऑल अबाउट दैट? इट इज़ ट्रू और रॉन्ग? It's all nonsense and no comment.